बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आज नई डिश के साथ हाजिर हैं, चिकन बोनलेस हांडी। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि वो घर वालों के लिए ऐसा खाना तैयार करे जो न सिर्फ लजीज हो बल्कि गजाइत से भरपूर हो। हमने अपनी सारी रेसिपी में जिन चंद बातों को मद्देनजर रखा है वो ये हैं: ऐसी डिशेस तैयार करना जिनमें कम से कम वक्त दरकार हो, जैसे आज हम जिस चिकन बोनलेस हांडी जो बना रहे हैं कि आप देखेंगे इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट में ये तैयार हो जाती है। ऐसी डिशेस का इंतखाब जिनकी अज्जाई तरकीबी आसानी से दस्तयाब हों और जो हर घर में तैयार की जा सकती हों। ऐसी डिशेस का इंतखाब जो लज़्ज़त के साथ साथ गजाइत से भी भरपूर हों। आज की डिश चिकन बोनलेस हांडी थोड़ी टाइम में तैयार हो जाने वाली डिश है जो लज़्ज़त में अपनी मिसाल आप है और तैयारी में निहायत आसान है। आइए शुरू करते हैं। चिकन बोनलेस हांडी बनाने के लिए जो अज्जाई तरकीबी हमें चाहिए होंगे: चिकन बोनलेस 1.5 पाव, इसकी हमने तकरीबन 1-1 इंच की पीसेस करके तो यहाँ रखे हुए हैं। चिकन बोनलेस ये आप घर में पड़े हुए पीसेस में से भी निकाल के तो बोटियाँ सेपरेट करके इसको बोनलेस की शेप दे सकते हैं, या आप अपने चिकन शॉप पे उनसे चिकन सेपरेट करवा के, बल्कि मैं तो अपनी बहनों को ये सजेस्ट करूँगी कि जिस तरीके से हम फ्रीज करके रखते हैं चिकन के पीसेस, इसी तरीके से अगर बोनलेस भी के भी कुछ आप पैकेट्स फ्रीज करके रख लें तो जब भी हमें रिक्वायर्ड होती है सैलेड के लिए या इसके लिए, तो बोनलेस हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। देन लहसुन अदरक का पेस्ट, ये 2 खाने के चम्मच हैं। बहनें अक्सर ये चीज़ भी पूछती हैं खाने के चम्मच और चाय के चम्मच में क्या फ़र्क है। ये हमारा खाने का चम्मच है जो हम डोंगे में इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारा चाय का चम्मच है। ये वो चम्मच है कि जो हम चीनी डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर सब्ज मिर्च 4 अदद, ये हमने चॉप करके रखी हुई हैं। टमाटर 1 अदद, ये हमने छोटा काट के रखा हुआ है। धनिया पुदीना हमें चाहिए होगा गार्निशिंग के लिए। मसाले डालने के लिए नमक हस्बे जायका, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच और काली मिर्च आधा खाने का चम्मच। कलौंजी इसके अंदर मैंने शामिल की है आधी टी स्पून। कलौंजी के सिलसिले में मैं आपसे ये चीज़ शेयर करना चाहूँगी, हम से मेजॉरिटी इस हदीस को जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलौंजी के अंदर हर मर्ज़ की शिफा है सिवाय मौत के। तो इसलिए मैं अपनी बहनों से ये सजेस्ट करूँगी कि हम अपने खानों में मैक्सिमम कलौंजी का, बेशक इसकी क्वांटिटी हम कम रखें, लेकिन मैक्सिमम खानों में कलौंजी का इस्तेमाल अगर हम करें तो हम इस सुन्नत के ऊपर भी अमल कर सकते हैं। इसके बाद हमें दही चाहिए होगा 1 प्याली, क्रीम आधी प्याली, और पकाने के लिए कुकिंग ऑयल हमें चाहिए होगा 4 टेबल स्पून। ये अज्जाई तरकीबें इस्तेमाल करके इससे आगे हम लोग चलते हैं चिकन के बनाने की तरफ। खुले बर्तन में सबसे पहले हम ऑयल लेंगे। ये हमारे पास 4 टेबल स्पून ऑयल था। चूँकि इसके अंदर प्याज का यूज़ नहीं होता है, लहसुन अदरक का पेस्ट हमारा इसमें 2 खाने के चम्मच हैं। नेक्स्ट हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के जब ऑयल हमारा नीम गर्म हो जाता है, लहसुन अदरक के पेस्ट से और दही वगैरह से जो ग्रेवी बननी है वो हमारी हल्की सी ग्रेवी चिकन बोनलेस की। अब ये देखें हल्का सा ब्राउन हो चुका है हमारा लहसुन अदरक के पेस्ट। इसके अंदर हम अभी चिकन बोनलेस के पीसेस डालेंगे। इसको जब तक चिकन के पीसेस हमारे वाइट होते तब तक हम इसको करेंगे। चूँकि ये बड़ी बोटी नहीं है इसलिए इसको सॉफ्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिस तरीके से हम चिकन कढ़ाई है उसमें हमें बहुत टाइम भी लगता है, ये हमारी क्विक बन जाने वाली हांडी है।
इसे हमने उस वक्त तक भूनते रहना था जब तक ये सफ़ेद नहीं हो जाता। ऑयल इसमें से हमें दिखना शुरू हो गया है। इसके अंदर हम चॉप्ड सब्ज़ मिर्च और कटे हुए टमाटर डालेंगे। अब हमने इसको उस वक्त तक भूनना है जब तक कि टमाटर मुकम्मल तौर पर गल ना जाएं। इसलिए कि चिकन बोनलेस के अंदर टमाटर का एक भी पीस आपको नज़र नहीं आना चाहिए। टमाटर अपनी शेप कम्प्लीटली गुम कर देता है चिकन बोनलेस में। अब देखें टमाटर नरम होके बिल्कुल गल गए हैं। अब आ गया है वक्त इसको अरोमा देने का। सुर्ख मिर्च, काली मिर्च, नमक और कलौंजी इकट्ठे हमने इसके अंदर डाल दिया। बज़ाहिर देखने से आपको स्टार्ट में लगेगा कि शायद इसमें मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है, लेकिन चूंकि हमने दही और क्रीम भी इसमें डालनी है, अब आखिर में हम इसके अंदर दही डाल के दही डालने के बाद आप देख रहे हैं कि जो टमाटर हमारा हल्की सी उसकी शेप दिख भी रही थी वो मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी है। अभी यहाँ आप देख रहे हैं इसमें से अब इसका ऑयल ऊपर आ गया है। ये इसकी ग्रेवी इंतहाई जायकेदार। आखिरी मरहला हमारा, हम इसके अंदर क्रीम जो आधा कप हमने इसके अंदर शामिल करना है। जितना हमारा दही होता है उसकी आधी क्वांटिटी हम क्रीम करते हैं। क्रीम और दही का कॉम्बिनेशन इसको मुनफरिद जायका देता है। ये अब इसको ज़्यादा भूनना नहीं है। क्रीम की यही शेप जब आप इसको निकालेंगे यकीनन आप देखेंगे कि क्रीम और दही के कॉम्बिनेशन से आपकी बोनलेस हांडी इंतहाई मज़े की शक्ल इख्तियार कर रही है। आपकी चॉइस है, आप इसको मिट्टी के बर्तन में प्रेजेंट करें या तो हम दोनों तरीक़ों से ये चीज़ प्रेजेंटेशन के बाद आपको दिखाते हैं। आप या तो इसको मिट्टी के बर्तन में निकाल लें, इसके ऊपर ग्रेवी और ये चीज़ इसकी खूबसूरती, ऊपर से पुदीने से इसको गार्निश कर लेना है। या इस तरीके से हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, या इसके प्रेजेंटेशन का दूसरा सिंपल तरीका है, आपने और उसके अंदर बोनलेस हांडी, या आप इसको सिंपल तरीके से डिश के अंदर निकाल के बिल्कुल तैयार आपकी बोनलेस हांडी। जब आप इसकी ग्रेवी खाएंगे, दही और क्रीम का कॉम्बिनेशन, आप ज़रूर कमेंट में हमें बताएं आपने किस तरह से बनाई और आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा।